आज हम लोग फिजिक्स के काइनेमेटिक्स का जो है पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चे, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस। तो पहले हम लोग डिस्टेंस के विषय में जानें कि डिस्टेंस क्या होता है। अगर हम देखें किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशंस में अगर एक्चुअल लेंथ लिया जाए तो द एक्चुअल लेंथ डिस्टेंस के लिए हम कह सकते हैं कि द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय a body in a time interval is called distance। इसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। देखो बच्चे, हम किसी भी चीज़ में देखें तो अगर एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ये बॉडी अगर हो तो उसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ डिस्टेंस। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। its SI unit is मीटर। इसका SI यूनिट जो है मीटर होता है। इट इज ऑलवेज इंक्रीज विथ टाइम। इट इज ऑलवेज इंक्रीज विथ टाइम। ये टाइम के साथ इंक्रीज करता है। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज m⁻0 L T⁻0। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट के विषय में हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल position of an object, initial position of an object is called displacement। देखो बच्चे, यहाँ पर हम एक चीज़ जरूर कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो इस तरह से इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। its SI unit is मीटर। इसका SI यूनिट भी मीटर होता है। इट कैन डिक्रीज विथ टाइम। यह टाइम के साथ
डिक्रीज करता है। इट्स डायमेंशन इज m⁻0 l t⁻0। देखिए यहाँ पर हम दोनों के अलग अलग डेफिनेशन भी जानेंगे। अगर हम चाहें तो इसी को हम दोनों के डिफरेंस में भी काउंट कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन बी से दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी डिफाइंड। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस is greater than or equal to displacement। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। फॉर 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशन। यहां पर हम देखते हैं बच्चे, अगर मान लीजिए कि दो पोजीशन A और B ले लें और A का पोजीशन XI हो, मीन्स इनिशियल हो, और दूसरे का XF हो, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है डेल्टा x इक्वल टू होगा XF माइनस XI। यहाँ जो है जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वह डिस्प्लेसमेंट के रूप में लिया जाएगा, और ये डेल्टा x इज इक्वल टू XF माइनस XI जो है पोजीशन ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन ऑफ इनिशियल। अगर मान लेते हैं कि हम एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए बच्चे यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन अभी देखा है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन फिगर। तो देखिए आपके सामने ये फिगर दिया है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए से चलना शुरू किया है और वह ऑब्जेक्ट जो है बी तक जा रहा है। अगर हम इनकी एक्चुअल लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो देखिए ए से चलिए तो 4 तक चलेंगे, यानी 4 मीटर, फिर 4 मीटर से आप चले आइए -3 तक, तो ये हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, और इसमें जो है टोटल इनका डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 11 मीटर। तो ये 11 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट के कंडीशन हमारे क्या होते हैं कि 0 से लेकर के 4, यानी 0 से लेकर के 4 हम प्लस करेंगे, प्लस 0 से 4 हो गया, अब -4 से 0 लाएंगे, और फिर जो है इसके बाद प्लस जो है -3 करेंगे, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा -3 मीटर। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा -3 मीटर और डिस्टेंस हो जाएगा 11 मीटर।